ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अफशान पर्स में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम, बहुत खुशामदीद है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकदामनी के बारे में। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। तो इस दुनिया में भी पाकदामनी के साथ ज़िंदगी बिताने पे अल्लाह ताला उस इंसान के घर वालों की नसीब भी पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारने का लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अदले का बदला होता है। ज़िनाकार इंसान सिर्फ फहश अमल ही नहीं करता, बल्कि वो एक तरीके से मकरूज हो जाता है और उसका ये कर्ज उसके घर वालों या उसकी औलादों में से कोई ना कोई चुका रहा होता है। ये रूहुल बयान से एक किस्सा लिया है। शहर बुखारा में एक सुनार की दुकान थी। उसकी बीवी बहुत ही नेक सीरत और खूबसूरत थी। उसके यहाँ एक लड़का 30 साल से पानी डालने का काम करता था। एक दिन वो लड़का जब पानी डालने के लिए आया तो उसने पानी डालने के बाद सुनार की बीवी का हाथ पकड़ लिया और चला गया। सुनारनी को बहुत तकलीफ हुई, उसे बहुत अफसोस हुआ, वो रोने लगी। सुनार जब दिन में खाना खाने के लिए आया तो सुनारनी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। जब उसने बताया सारा मामला तो सुनार की आंखों में भी आंसू आ गया। तब उसकी बीवी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो सुनार ने कहा, आज मेरी दुकान पे एक औरत आई थी। जब मैं उसे जेवर दिखा रहा था तो मुझे उसके हाथ खूबसूरत लगे। मैंने उसका हाथ गलत नियत के साथ पकड़ लिया था और वही मेरी बीवी के साथ भी हुआ। वो लड़का जो इतने सालों से बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सलीके के साथ पानी डाल के जाता था, उसने आज मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी बीवी के सामने सच्ची तौबा की कि आज के बाद वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा और फिर वो चला गया। अगले दिन जब सुनार के यहाँ वो लड़का पानी डालने आया तो सबसे पहले उसने सुनार की बीवी से माफ़ी मांगी कि कल मुझ पे शैतान सवार हो गया था, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके सामने सच्ची तौबा करता हूँ। तो जब सुनार ने सच्ची तौबा की तो उसकी बीवी के साथ गलत काम करने वाले लड़के ने भी सच्ची तौबा कर ली। इससे ये पता चलता है कि अदले का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है और अगर कोई इंसान गलत अमल करता है तो उसका खामियाजा उसकी ही घर वालों में या उसकी औलादों में भले ही 5 साल 10 साल या कभी एक दिन या 20 साल बाद भी हो, लेकिन किसी न किसी को ये कर्ज चुकाना पड़ता है। एक बादशाह से किसी आलिम ने ये मसला बयान किया कि जानी के अमल का नतीजा उसका कर्ज जो है उसके घर वालों या उसकी औलाद को चुकाना पड़ता है। तो उस बादशाह ने कहा, मैं इस बात को चेक करूंगा, मैं इसे टेस्ट करूंगा कि क्या वाकई जानी के अमल का खामियाजा है, जो कर्ज है वो उसके घर वालों या उसकी औलाद को चुकाना पड़ता है। बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसने शहजादी को बुलाया और उससे कहा कि तुम सादा आम कपड़ा पहन के अकेली बाजार जाओ और अपना चेहरा खुला रखना और फिर तुम्हारे साथ जो भी मामला पेश आए आके हूबहू मुझे बताना। लिहाजा शहजादी ने सारे बाजार का चक्कर लगाया, लेकिन जो भी गैर महरम उसकी तरफ निगाह करके देखता वो शर्म से अपनी नजर को झुका लेता। पूरे बाजार में किसी ने भी शहजादी की खूबसूरती की तरफ ध्यान नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगा के जब शहजादी वापस अपने महल पहुंची तो महल के चौकीदारों में से किसी एक चौकीदार ने उसे महल की खादिमा या नौकरानी समझ के उसे पकड़ा और उसे चूम के भाग गया। शहजादी अपने वालिद के पास यानी बादशाह के पास आई, उसे सारा मसला बयान किया तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी नजर की हिफाजत की है, बस एक बार गलती कर बैठा। एक लड़की को मैंने गले से लगा के चूम लिया था, बस मेरे साथ वही हुआ जो मेरे हाथ से हुआ था। यानी बादशाह को यकीन हो गया कि जिना वाकई किसास का मामला है। यानी किसास एक कर्ज, एक अदले का बदला वाला अमल है जिसका कर्ज अदा होके ही रहता है। हम सबको इससे इबरत हासिल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोताहियों का नतीजा हमारी औलादें भुगते। इसके लिए सच्ची तौबा करें और अपने रब को मनाएं ताकि दुनिया में बदला लेने से बच जाए और आखिरत की जिल्लत से भी बच जाए। अल्लाह पाक बहुत ही गफूर
रहीम है, बहुत ही रहम करने वाला है। अल्लाह हम सबकी गलतियों को माफ़ करे और ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आज का अपना ये वीडियो यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अफशान पार्स की नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अफशान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, मोहब्बत करिए और मोहब्बत बांटिए, नफरत, हसद और जलस नहीं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेड द लव।